नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री के जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द हरिश्चंद्र काव्यम ऑफ राघवांक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि राघवांक का हरिश्चंद्र काव्यम किस भाषा में लिखित है। ऑप्शन रहने वाले हैं हमारे पास प्राकृत भाषा, पाली भाषा, बंगाली भाषा या कन्नड़ भाषा। तो इस क्वेश्चन में हमें पता क्या होना चाहिए कि राघवांक आखिर थे कौन और इनके हरिश्चंद्र काव्य का क्या इम्पोर्टेंस है। तो राघवांक जो थे हमारे पास ये 12-13 सेंचुरी के हमारे पास एक कवि थे। ठीक है, और होयसल जो दरबार था, होयसल राजा आपको पता होना चाहिए जो साउथ इंडिया में हमारे पास 12-13 सेंचुरी में, यानी कि औरंगजेब के माफ़ कीजिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है हमारे पास जो ये राज्य था होयसल राज्य, उस टाइम की बात की जा रही है। तो इस टाइम में जो होयसल के दरबार में एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और ये कवि हुआ करते थे राघवांक। ठीक है, अब बात करें कन्नड़ साहित्य में इन्होंने क्या है देसी षटपदी को जो छंद थे, देसी षटपदी छंद यानी कि 6 पंक्तियों वाला छंद जो था उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है राघवांक को जाता है। ठीक है, अब इस देसी जो षटपदी छंद है इसमें रचित हमारे पास क्या एक ग्रंथ है जो कि हरिश्चंद्र काव्य नाम से जाना जाता है। अब ये राघवांक द्वारा तो लिखी गई है और ये बेस किस पे है, राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर ये आधारित है। ठीक है, तो राघवांक का जो इतना इंट्रोडक्शन है ये हमें याद होना चाहिए। आगे जो है क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएंगे तो हमें क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या देख सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है तो प्राकृत, पाली, बंगाली और कन्नड़, तो किस भाषा में था ये हमारे पास, कन्नड़ भाषा में हमारे पास ये था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4th यहाँ पे बन जाएगा। अब हम थोड़ा और डिस्कशन करें राघवांक के बारे में। तो जो इनके अन्य ग्रंथ हम देखते हैं, अन्य ग्रंथ अगर हम इनकी बात करें तो सिद्धराम चरित, सोमनाथ चरित, वीरेश्वर चरित्र, हरिहर महत्व और सभा चरित्र, ये जो है कुछ अन्य ग्रंथ हैं इनके। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो हरिहर इनके गुरु हुआ करते थे। और हरिहर के अगर ग्रंथ की बात करें जो इनके द्वारा लिखा गया है तो ये क्या है ग्रंथ, गिरिजा कल्याण जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर हम कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों की बात करें तो हमारे पास 3 नाम देखने को मिलते हैं जिसमें पंप, पोन और रन हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, पंप की बात करें तो आदि पुराण पंप के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब और आदि पुराण के साथ साथ विक्रमार्जुन विजय जो है पंप भारत के नाम से भी जो जानी जाती है ये भी पंप के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पोन की बात करें तो ये शांति पुराण यानी कि जैन महाकाव्य जो है पोन के द्वारा लिखा गया। और रन की बात करें तो साहस, भीम, विजय या गदा युद्ध जो है रन के द्वारा लिखा गया है। तो हमें एक इस क्वेश्चन से क्या फैक्ट याद रखना है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है हमारे पास, पंप, पोन और रन हमारे पास क्या है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। ओके दोस्तों, जो इसमें चौथा क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यज्ञ इज नॉट कंसिडर्ड अ महायज्ञ। ठीक है, निम्न में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता है। और इसमें 4 जो ऑप्शन थे हमारे पास, वाजपेय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास। अब इस 4 ऑप्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यज्ञ आखिर होता क्या और कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो यज्ञ की बात करें तो यज्ञ से जो जुड़ा ग्रंथ है वो है हमारे पास यजुर्वेद। ठीक है, 4 ग्रंथों में जो ग्रंथ आता है हमारे पास यजुर्वेद, वो क्या है यज्ञों से जुड़ा ग्रंथ है। यज्ञ की बात करें तो इसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी, ये 4 स्थल जो है हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमें इन चारों में से कहीं हवन कुंडी और कहीं कहीं यज्ञ वेदिकाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यज्ञ की बात करें तो
सिंधु घाटी में तो हमें कहीं कहीं मिलता है, लेकिन अब वैदिक काल में आते आते क्या है, यज्ञों का प्रचलन बहुत हो चुका था। अब क्योंकि क्या है, धार्मिक मान्यताओं पर समाज के आधारित पूरा हो चुका था। अब क्योंकि वैदिक काल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था, तो यज्ञ को क्या है, भगवान से जुड़ने का एक साधन माने जाने लगा। ठीक है, और इसमें भी अगर बात करें तो अग्नि जो देव है हमारे पास, ठीक है, अग्निदेव को क्या है, यज्ञ के द्वारा देवताओं और मनुष्य के बीच क्या है, मध्यस्थ माने जाने लगा। ठीक है, तो वैदिक काल में हमारे पास क्या है, यज्ञों का महत्व बढ़ता गया। अब उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि इस काल में जो है वर्ण व्यवस्था के कारण क्या हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की जो है शक्ति बढ़ती गई उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में क्या देखते हैं हम कि धर्म पूरी तरह से क्या है, समाज पर हावी हो चुका था। अब ब्राह्मणों को क्या है, अब ब्राह्मण जो है एक तरह से यज्ञ के द्वारा क्या करने लगे थे, जो क्षत्रिय वर्ण था उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने लगे थे। यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय था ये दोनों एक साथ चलने लगे थे। यानी कि ब्राह्मण के क्षत्रियों को आगे बढ़ावा दे रहे थे कि उनका जो है राज्य स्थापित हो, और जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण को क्या है, एक तरह से संरक्षण दे रहे थे, जिससे कि क्या है, उनकी श्रेष्ठता स्थापित हो। अब इस काल में क्या है, हमें यज्ञों के अलग अलग प्रकार जो है देखने को मिलते हैं। अब मेन क्या देखते हैं हम कि जो इस काल में अलग अलग दिशाओं के अलग अलग राजा माने जाते थे। अब जैसे उत्तर में जो है विराट जो है राजा का नाम, राजा को जो मतलब किस उपाधि से बुलाया जाता, विराट उपाधि से। ठीक है, और क्या कहा जाता कि राजा जो है पुरुष, उत्तर का राजा पुरुष मेध यज्ञ यहाँ पे करता है। उत्तर वैदिक काल का ये हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, वही मध्य देश में जो है राजा को राजा ही कहा जाता, और राजा जो है मध्य देश का राजा क्या करता था, राजसूय यज्ञ यहाँ पे करता था। वही पूर्व का जो शासक था हमारे पास उसे क्या है, सम्राट कहा जाता, और ये क्या है, वाजपेय यज्ञ से यहाँ पे संबंधित था। वहीं दक्षिण में जो है राजा को क्या कहा जाता, भोज कहा जाता था, और पश्चिम में राजा को जो है स्वराट कहा जाता, अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे करता था। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम किस तरह से याद रख सकते हैं, हम रख सकते हैं कि एक तरह से जैसे उत्तर में यानी कि नॉर्थ में कौन है हमारे पास, नॉर्थ इंडिया से हम देखते हैं कि विराट कोहली जैसे हमारे पास आता है, तो हम याद रख सकते हैं नॉर्थ से हमारे पास कौन है, विराट है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पुरुष मेध यज्ञ यहाँ पे करते हैं, तो हम क्या रख सकते हैं कि पी से हम पुरुष मेध यज्ञ याद रख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम में क्या देखते हैं हम कि स्वराट यहाँ पे हमारे पास था। ठीक है, और ये क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे करता था, तो हम ए से याद रख सकते हैं कि पश्चिम का राजा यानी कि वेस्ट में जो हमारे पास था ये क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे करता था। वहीं पूर्व यानी कि ईस्ट में जो हमारे पास जो शासक होते उसे क्या कहा जाता, सम्राट कहा जाता था। ठीक है, अब हम ईस्ट के शासक को किस तरह से याद रख सकते हैं कि ईस्ट में जैसे हमारे पास सम्राट अशोक हुआ करता था। ठीक है, तो अशोक के नाम से हम क्या याद रख सकते हैं कि हमारे पास पूर्व में कौन था, अशोक हुआ करता था। और जो पूर्व का जो सम्राट होता था ये क्या है, वाजपेय यज्ञ यहाँ पे करता था, यानी कि वी से हम याद रख सकते हैं कि ये वाजपेय यज्ञ यहाँ पे करता था। और जो मध्य देश का राजा था उसे राजा ही कहा जाता था। ठीक है, अब हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि सेंटर में यानी कि मध्य में हमारे पास हमेशा कौन होता है, राजा होता है, और जो कि क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ यहाँ पे करते हैं, तो आर से हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कि जो हमारे पास राजाओं की जो नाम है अलग अलग दिशाओं में वो हमारे पास आ चुके हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्थ में हमारे पास राजा है ये क्या कर रहा है, आपका पुरुष मेध यज्ञ कर रहा है। ठीक है, वहीं जो वेस्ट में हमारे पास राजा है ये क्या कर रहा है, आपका अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जो सेंटर यानी कि मध्य देश में जो हमारे पास राजा है ये क्या कर रहा है, राजसूय यज्ञ कर रहा है। आर से राजा और आर से राजसूय यज्ञ, इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो मध्य देश का राजा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आर से राजा होता है और आर से राजसूय यज्ञ। और ईस्ट में यानी कि पूर्व में जो हमारे पास राजा है वो क्या कर रहा है, आपका वाजपेय यज्ञ कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रिक रहने वाली है। ठीक है, यज्ञों की ट्रिक हमारे पास क्या रहने वाली है कि PARV यानी कि पर्व से एक तरह से हम याद रख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं के राजा क्या करते हैं, यज्ञ का पर्व करते हैं। यानी कि नॉर्थ में हम क्या देख रहे हैं कि पुरुष मेध यज्ञ, ए से हम क्या देख रहे हैं, वेस्ट में यानी कि पश्चिम में अश्वमेध यज्ञ,
आर से हम क्या देख रहे हैं, सेंटर में राष्ट्रीय यज्ञ, जो कि कौन है, राजा कर रहा है। और ईस्ट यानी कि पूर्व में हम क्या देख रहे हैं कि जो सम्राट है हमारे पास वो क्या कर रहा है, वाजपेय यज्ञ यहाँ पे कर रहा है। तो ये हमारे पास एक तरह से ट्रिक रहने वाली है, किसकी, यज्ञों की। अब हम आगे देखें तो एक जो हमारे पास शासक हुआ करता था वो था एकराट, जो कि सर्वोच्च शासक माना जाता था, और ये क्या है, सर्वमेध यज्ञ यहाँ पे करता था। तो इस तरह से हमें क्या याद रखना है कि किस प्रकार जो है यज्ञ यहाँ पे किया जाता है। अब जो हम मेन यज्ञ की बात करें तो इस काल में जो है मुख्यतः 2 तरह के यज्ञ होते थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, लघु यज्ञ, यानी कि जो छोटे लेवल पे यज्ञ किया जाता है, यानी कि छोटा व्यक्तिगत व गृहस्थों द्वारा। मेन चीज याद रखनी है कि गृहस्थों द्वारा जो है यज्ञ जो किया जाता है वो क्या है, लघु यज्ञ कहा जाता था उसे। ठीक है, यानी कि दैनिक यज्ञ को इस श्रेणी में रखा गया है। दैनिक यानी कि जो हम डेली करने वाले जो यज्ञ होते हैं। ठीक है, अब इस लघु यज्ञ में जो हमारे पास आता है वो है पंच महायज्ञ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब पंच महायज्ञ यहाँ क्या है, गृहस्थों द्वारा मुख्यतः किया जाता है। और इस पंच महायज्ञ में जो हम देख रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ जो है इस पंच महायज्ञ के भाग है। ठीक है, तो ये 5 जो है हमारे पास लघु यज्ञ में जो पंच महायज्ञ है वो रहने वाला है, यानी कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ या नृयज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ जो है इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। देव यज्ञ में जो है हमें अग्नि का हवन जो है, अग्नि हवन जो है करना पड़ता है। और पितृ यज्ञ में जो है हमें क्या है, पिंडदान करना पड़ता है। और भूत यज्ञ जो हमारे पास होता है, ठीक है, तो भूत यज्ञ का मतलब क्या है कि जैसे हम जो भूत यज्ञ का मतलब क्या है कि जो हम खाने का पहला निवाला रखते हैं, तो जैसे हम वो क्या है, कभी गाय को देते हैं, कभी किसी कुत्ते को देते हैं। तो इस तरह से भूत यज्ञ के जो है ये महत्व होता है। और अतिथि यज्ञ का मतलब ही क्या है कि जो अतिथि आता है उसका स्वागत सत्कार जो किया जाता है वो अतिथि यज्ञ में आता है। ठीक है, अब जो पंच महायज्ञ है हमारे पास, तो इसकी ट्रिक हम किस तरह से बना सकते हैं कि ब्रह्म देव को देख पिता ने भूत को अतिथि समझा। किस तरह से याद रख सकते हैं हम ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है हमारे पास कि ब्रह्म देव को देख। ठीक है, ब्रह्म देव को देख यानी कि जो है ब्रह्म देव को देख, ब्रह्म यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया। ठीक है, पिता ने भूत को अतिथि समझा, पिता ने भूत को क्या है, अतिथि समझा। या कह सकते हम इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि ब्रह्मदेव को देख पिता ने अतिथि को भूत समझा। इस तरह से भी हम ट्रिक याद रख सकते हैं। तो ब्रह्म से हमारे पास होने वाला क्या है, ब्रह्म यज्ञ। देव से हमारे पास होने वाला क्या है, देव यज्ञ। ठीक है, पिता से होने वाला क्या है, पितृयज्ञ। और भूत से होने वाला क्या है, भूत यज्ञ। और अतिथि से क्या होने वाला है, अतिथि यज्ञ। तो ये ट्रिक किसकी थी हमारे पास, पंच महायज्ञ की ट्रिक थी हमारे पास। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का एक बार अगर आंसर देखें तो हम देख चुके हैं कि ब्रह्म यज्ञ हमारे पास क्या रहने वाला है, महायज्ञ रहने वाला है। देव भी हमारे पास क्या है, देव यज्ञ महायज्ञ रहने वाला है। ठीक है, तो पितृ भी हमारे पास क्या है, यज्ञ रहने वाला है, पितृ यज्ञ। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कॉन्सेप्ट। जो आंसर हमारे पास रहेगा वो क्या है, वाजपेय यज्ञ। ठीक है, अब एक तो हम लघु यज्ञ देख चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो महायज्ञ भी आता है हमारे पास, जिसको हम क्या है, राष्ट्रीय यज्ञ कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मुख्यतः राजाओं द्वारा ये यज्ञ किया जाता था। इस पे जो हम देखते हैं मेन राष्ट्रीय यज्ञ हमारे पास रहने वाला है, अश्वमेध यज्ञ रहने वाला है, वाजपेय यज्ञ हमारे पास रहने वाला है और पुरुषमेध यज्ञ, ये 4 जो हमारे पास रहने वाले हैं। राष्ट्रीय यज्ञ हमारे पास राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा को सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित करने के लिए किया जाता। वाजपेय यज्ञ की बात करें तो राजा के शारीरिक और आत्मिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता था और इसमें क्या है, रथ दौड़ का आयोजन किया जाता। वही पुरुषमेध यज्ञ की बात करें तो इसमें क्या है, 11 पुरुषों की बलि दी जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास यज्ञ का कॉन्सेप्ट था।
ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।